हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल 2024/7 एसएससी में। मैं आया हूं आपके पास लेकर आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। CIPET हैज बीन रीनेम्ड एज। CIPET का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? देखो, पहले तो ये जानना जरूरी है कि CIPET का नाम पहले क्या था। तो CIPET का पहले नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड एनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी। क्या नाम चेंज कर दिया गया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग। जहां पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग था, वहां पर क्या हो गया? पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CIPET was established in Tamil Nadu with a tie-up with। CIPET को डैश के साथ टाई अप के साथ तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तो किसके साथ स्थापित किया गया था इसे? UNDP के टाई अप के साथ। अब UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसे कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु में किस टाइम पे स्थापित किया गया था इसे? इसे किया गया था 1968 में। कब स्थापित किया गया था? 1968 में। साथ ही में अगर यूएनडीपी पे भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूएनडीपी की। और 1968 में किसकी स्थापना हुई थी? CIPET की, जिसका नाम अभी बदलकर क्या कर दिया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। What is the theme for the 2020 International Day of UN Peacekeepers? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 2020 अंतरराष्ट्रीय दिवस के लिए विषय क्या है? तो क्या विषय है इसके लिए? देखो, इसके लिए विषय था वुमेन इन पीस कीपिंग। वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, ये इनका थीम था। वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। Which state's foundation day is celebrated on 30th मई? 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30 मई को मनाया गया गोवा के राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। अब देखो, ये गोवा कब स्थापित हुआ था राज्य की तरह? ये हुआ था मई 30, 1987 में। एग्जैक्ट कब हुआ था? मई 30, 1987 में। अब यहां से क्वेश्चन क्या उठकर आता है? हु इज द रिसेंट सीएम ऑफ गोवा? तो रिसेंट सीएम ऑफ गोवा कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। इसके साथ साथ क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। व्हेन इज हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है? 30 मई को। ये कब स्टार्ट हुआ? मई 30, 1826 से। मई 30, 1826 में जब पहला हिंदी अखबार छपा, जिसका नाम क्या था? उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड। ये अखबार छपा सबसे पहले और पब्लिश हुआ, तब से हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जा रहा है। Which country has recently announced its separation from the World Health Organization? हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? वो किसने की है? यूएसए ने। यूएसए वैसे ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रहा है इस टाइम पे डब्ल्यूएचओ को लेकर, और डब्ल्यूएचओ के रिलेशंस चाइना के साथ होने की वजह से यूएसए ने शायद ये फैसला लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली बेजान दारूवाला हैज पास्ड अवे। ही वाज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस में प्रसिद्ध थे? तो प्रसिद्ध थे एस्ट्रोलॉजर में। वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजर थे ये। और साथ ही साथ में इनकी जो वेबसाइट थी एस्ट्रोलॉजी की, उस पर सबसे ज्यादा विजिट थे। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर।
फेमस डैश योगेश गौड़ डीके हैज पास्ड अवे इन मई 2020। मई 2020 में प्रसिद्ध डैश योगेश गौड़ का निधन हो गया। वो कौन थे? वो थे एक सिंगर, लिरिसिस्ट भी थे वो। इन्होंने जैसे कुछ गाने लिखे हैं, जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, काफी फेमस सॉन्ग रहा है ये उस टाइम का, 1970s का। तो उसमें इन्होंने बहुत सारे गानों के लिरिक्स लिखे हैं। तो इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है योगेश कौर का, मई में। Who has become the first non-Indian to be appointed as CEO of Wipro? विप्रो के सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? थियरी डेलापोर्ट। कौन बन गए हैं? थियरी डेलापोर्ट। What are the countries that participated in the meeting of the heads of tax authorities of the ब्रिक्स countries? अब देखो इस क्वेश्चन में ना इसका आंसर ऐसे ही छुपा हुआ है। ये जो ब्रिक्स है ना, इसकी फुल फॉर्म ही उन्हीं कंट्रीज का नाम है। बी का मतलब ब्राजील, R is for Russia, I is for India, C is for China एंड S is for साउथ अफ्रीका। पहले केवल 4 कंट्रीज थी, ब्रिक था इनका नाम। फिर 2010 में किसको ऐड किया गया? साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया। तो इसका नाम क्या चेंज हो गया? ब्रिक्स। तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? नंबर 1, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। Which state government has increased the salary of doctors recently? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है। और कितनी वृद्धि की है? 15,000 रुपए की वृद्धि की है डॉक्टर्स के वेतन में। तो जिनकी सैलरी पहले 70,000 अभी रिसेंट सैलरी थी, उनकी बढ़कर कितनी हो गई है? 85,000, 85,000 रुपये सैलरी हो गई है। ये मेनली उन डॉक्टर्स के लिए है जो रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, ग्रामीण एरिया में काम कर रहे हैं इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। उनके प्रोत्साहन के लिए ये सैलरी बढ़ाई गई है। Which state has postponed its खेर भवानी फेयर ड्यू टू कोरोना वायरस? हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेला को स्थगित किया है? तो ये खीर भवानी मेला कहाँ होता था? जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता था? जम्मू कश्मीर में। रिसेंटली इसको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के पेंडेमिक कंडीशन की वजह, कोरोना वायरस की वजह से। Which state government has recently launched मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर माइग्रेंट्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने और भी बहुत सारी एप्स लॉन्च की हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। उत्तराखंड ने काफ़ी और एप्स भी लॉन्च किए हैं वो अपने प्रवासी मजदूरों के लिए। प्लस अब क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हर एक राज्य कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले रहा है। वैसे उत्तराखंड ने भी क्या किया, एक नई योजना स्टार्ट की जिसमें क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसमें इन्होंने बोला है कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे बहुत से लोगों को जो हमारे ही राज्य को छोड़कर दूसरे में माइग्रेंट हो गए थे काम के लिए। When is the एंटी टोबैको डे ऑब्जर्व्ड? तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। Who has recently hosted the meeting of the heads of tax authorities of ब्रिक्स? हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये किसने की है? ये की थी रशिया ने। इस टाइम पे मेजबानी किसने की थी? रशिया ने। Recently, who has been appointed as independent director of एयरलाइन कंपनी इंडिगो? हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? वें वेंकटरमणि सुमंत्रन को। किसको चुना गया है? वेंकटरमणि सुमंत्रन को चुना गया है। The world's largest all-electric aircraft, Cessna Caravan aircraft, completed its first successful flight on 28 May 2020. The People holds a seating capacity of हाउ मेनी पैसेंजर्स? विश्व के सबसे बड़े ऑल इलेक्ट्रिक विमान ने 28 मई 2020 को अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की। विमान में कितने यात्रियों की बैठने की क्षमता है? तो कितने यात्रियों की बैठने की क्षमता है इस विमान में? केवल 9 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। Central Institute of Plastic Engineering Technology has been renamed as Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology. It comes under which ministry?
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। किस पे आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है। In which state the state government has announced a 300 crore rupees special financial package to accelerate new job generation in villages? किस राज्य में राज्य सरकार ने गांवों में नई नौकरी सृजन में तेजी लाने के लिए 300 करोड़ रुपए के विशेष वित्त की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने की। अभी रिसेंटली की है ये घोषणा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। Recently, Kiranjit Kaur has been handed how many years ban by World Athletics anti-doping body for returning positive for a banned substance in a test conducted in Doha? हाल ही में किरणजीत कौर पर विश्व एथलेटिक्स की डोपिंग रोधी संस्था ने दोहा में आयोजित एक परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो इन पे लगाया है 4 वर्ष का प्रतिबंध। किसने लगाया? वाडा ने। वाडा। ये क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। तो यहीं पर हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है आज की। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी। अभी मैं ज़्यादा डिटेल्स में वीडियोस नहीं बना रहा, बट मैं धीरे धीरे वीडियोस में बहुत सारी डिटेल्स डालने वाला हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नए चेंजेस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।